हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज जो है आम त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, जो त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर नंबर 8 के, वो इस सारणी पर डिपेंड है, जो भी 8.2 के क्वेश्चन है। तो इसलिए अपने को इस सारणी को बनाना आना चाहिए, जो कि मैं इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप इस पूरी सारणी को आसानी से बना सकते हो। तो आज हम सीखेंगे, थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले इसके त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहां पे स्टूडेंट्स ये जो होते हैं इधर वाले, इसको बोलते हैं डिग्री माप। इसको डिग्री माप बोला जाता है। नीचे की तरफ जो होते हैं इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसी प्रकार ये मान सबसे पहले 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री और 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री तक हम इसकी सारणी बनाते हैं। हालांकि ये 360 तक होती है। जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो ये आपको सारणी 360 तक मिलेगी। तो इसकी जो बनाने की सबसे आसान विधि है उसको मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझें इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साइन के मान ज्ञात करने हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप साइन के मान को याद कर लो या फिर आप बनाना सीख लो। बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिख लेंगे। सबको लिखने के बाद आप सबको 4 से डिवाइड कर दो आप, यानी कि सब में 4 का भाग कर देंगे। सभी में 4 का भाग करने के बाद जो हल हो सकते हैं उनको हल कर देंगे। तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। 1 को 4 से करेंगे तो ये पूरा पूरा हल नहीं होता है। ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे। इधर 3/4 सॉल्व नहीं होता है, 4 से 4 कैंसिल आउट होता है और 1 आ जाता है। अब क्या करना होता है, उसके बाद आपको सभी का वर्गमूल यानी कि रूट सॉल्व करना है। अंडर रूट कर देंगे सभी का, इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 0 का जो रूट होता है वो 0 ही होता है, 1 का रूट 1 होता है और 4 का भी 2 होता है। इसी प्रकार इधर 1 का 1, 2 का रूट सॉल्व नहीं होता तो रूट 2 आ जाएगा, 3 का रूट सॉल्व नहीं होता रूट 3 आ जाएगा और 4 का सॉल्व होता है 2 आ जाता है। इसी प्रकार 1 का 1 हो जाता है। ये जो मान आते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे साइन थीटा के मान आते हैं आपके। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 0, फिर 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 हो जाता है। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, इन मानों को अगर मैं इधर से घुमा के लिखूं, इन मानों को अगर मैं यूं लिखता हूं तो ये किसके मान हो जाएंगे, कोस के मान हो जाएंगे। इसको इधर से घुमा के लिखो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2 और ये यहां आ जाएगा 1/2 और ये 0। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए एक सर्व समीका है। एक सर्व समीका है त्रिकोणमिति की, जिसे हम बोलते हैं साइन 90 - थीटा बराबर कोस थीटा। ये एक सर्व समीका होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अगर देखो यहाँ पर थीटा में 30 डिग्री रखता हूं तो 90 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 डिग्री बचेंगे। और जो थीटा यहां से घटाया जाता है वही थीटा यहाँ पर इसके साथ में आता है। तो यहां से साइन 60 का मान कोस 30 के बराबर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मान चेंज होते हैं। अब जब आते हैं टेन पर, तो टेन थीटा के जो मान है वो कहां से लेने हैं हमें, हमने साइन वहां से ज्ञात किया, कोस को हमने इसको उल्टा किया। अब टेन के लिए हम क्या करते हैं, टेन का एक सूत्र है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। इसका मतलब साइन में कोस का भाग करेंगे, तो साइन में कोस का भाग करेंगे तो 0 में जब हम 1 का भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग करो 0 ही आता है। अब यहां पर 1/2 में अगर √3/2 का भाग किया जाएगा तो इसका रूल क्या होता है, जब इसको इसकी गुणा में लिखा जाएगा इस संख्या पलट जाएगी,
1/2 इंटू नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, मीन्स 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 1/√3 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3, और 1 में जब 1 को 0 से डिवाइड किया जाए, यानी कि 0 से किसी को भी डिवाइड करो तो हमेशा अपरिभाषित आता है, जिसे हम बोलते हैं इनफिनाइट, यानी कि अनंत। अब यहां से जो 10 होता है, कोड जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, कोड जो होता है 10 का उल्टा होता है, यानी कि इसको इधर से घुमा कर लिख देंगे, अनंत आ जाएगा यहाँ पे, फिर उधर से √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से हम कोड के मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखो यहां से सेक और कोसेक को हम कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। हमने अब तक जो किया है, साइन को ज्ञात किया, फिर उल्टा कर दिया कोस हो गया, फिर हमने tan में साइन और कोस का डिवाइड करके कर दिया, फिर उल्टा करके किया तो कोट हो गया। अब सेक के लिए क्या करते हैं, सेक के लिए एक फॉर्मूला होता है कि कोस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है, मतलब जो कोस थीटा का मान है उसको पलट कर लिख देंगे तो सेक प्राप्त हो जाता है। तो 1 को पलट कर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और इसको जब करेंगे तो ये पलटेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। इसको जब लिखेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 में आएगा, फिर 2 ऊपर चला जाएगा और 1 में आएगा। फिर जब 0 को उल्टा करके लिखेंगे, अब 0 को पलटते हैं तो ये हो जाता है 1/0, फिर बटा में 0 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। अब इसी के साथ हम इसको अगर घुमा कर लिख दें तो ये किसका मान आ जाएगा कोसेक का, इसको लिखेंगे इनफिनाइट, ये हो जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। इसका दूसरा तरीका एक और है, कोसेक को हम डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हम इससे भी लिख सकते थे 0 का उल्टा अनंत होता है। 1/2 को पलट कर लिखेंगे 2 आ जाएगा, इसको पलट कर लिखेंगे √2 आ जाएगा, इसको पलट कर लिखेंगे ये आ जाएगा, और 1 को पलट कर लिखते हैं तो 1। इस तरह से ये सारणी जो है आपकी बनती है। स्टूडेंट ये सारणी आपके बहुत काम आएगी, तो इसको एक बार अच्छी तरह से देखें और कम से कम इसको बनाने की कोशिश करें। और अपना चैनल पर अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।